तो स्वागत है आपका CB31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड। ठीक है, 900 रेटेड। सेवेंथ क्वेश्चन, बैलेंस्ड राउंड। You are the author of a code forces round and have prepared 10 problems. You are going to set problem I having difficulty AI. You will do the following process. Remove some problems from the list. Rearrange the remaining problems in any order you wish. A round is considered balanced if and only if the absolute difference between the difficulty of any two consecutive problems, ठीक है, any two consecutive problems is at most k. What is the minimum number of problems you have to remove so that an arrangement of problems is balanced? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ये हमारे पास n क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन का कुछ डिफिकल्टी है। ठीक है, 1, 3, 8, 9, 10, 12। ठीक है, और हमको एक वैल्यू दिया है k। मान लो ये 2 है। ठीक है, तो जो ये एरे है इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से किसी भी कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वेश्चन लेंगे तो उनका डिफिकल्टी 2 या 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस के बीच के कोई भी दो क्वेश्चंस के ठीक है, मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस के बीच का डिफिकल्टी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा दोनों के डिफिकल्टी में, वो 2 या 2 से कम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का, यानी इन दोनों क्वेश्चन के बीच जो डिफिकल्टी है उसका डिफरेंस 2 है। या अब इन दोनों के बीच देखेंगे तो 5 है, इन दोनों के बीच 1, इन दोनों के बीच 1, इन दोनों के बीच 2, यानी ठीक है, क्या है, इन दोनों के बीच 2, इन दोनों के बीच 5। ठीक है, इन दोनों के बीच 1, इन दोनों के बीच भी 1, और इन दोनों के बीच जो डिफिकल्टी का डिफरेंस है वो 2 है। हमको जो मैक्सिमम दिया है वो है 2, यानी ये जो एरे है वो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, बैलेंस्ड होने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस हैं उनके बीच के डिफिकल्टी का डिफरेंस, ठीक है, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस हैं उनके डिफिकल्टी का डिफरेंस 2 से कम होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया होगा। ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लिखा होगा। ठीक है, 5, 9, 2, 8, 4, 7। ठीक है, और हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का फ्रीडम दिया है। वो ऑपरेशन ये है कि हम इस एरे में से किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और रिमूव करने के बाद जो एरे है उसको जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिमूव नहीं करेंगे तो भी हम जैसे चाहे वैसे अरेंज कर सकते हैं, मतलब अरेंज तो हम कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इस एरे को एक बैलेंस्ड एरे में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, बैलेंस्ड एरे यानी जितने भी कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चंस हैं उनका जो डिफिकल्टी का डिफरेंस है वो के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट्स इस एरे में से रिमूव करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। जैसे इसमें अगर देखें तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें हमको
वन और थ्री को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8, 9, 10, 12। ठीक है, वन और थ्री को रिमूव करेंगे तो ये एक बैलेंस्ड एरे बन जाएगा। अब जो और वन थ्री है वो मिनिमम भी है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ दो को ही रिमूव किए। ठीक है, अगर हम बोलते कि वन थ्री को रखेंगे तो हमको इन चारों को रिमूव करना पड़ता, तो हमें मिनिमम से मिनिमम एलिमेंट्स को रिमूव करके इसको बैलेंस बनाना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन थ्री को भी रख सकते थे तो भी बैलेंस्ड हो जाता, लेकिन इसमें इस केस में हमें चार एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ता, जबकि यहाँ पर जब हम 8, 9, 10, 12 को रखे तो सिर्फ दो एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ा। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम लिमिट पर टेस्ट 2 सेकेंड। ठीक है, एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 2 सेकेंड। 2 × 10⁻8 ऑप्स। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर है। ठीक है, तो हमको दिया है सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁻5। यानी जो n है उसको हम डायरेक्ट ये 2 × 10⁻8 से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक टेस्ट के लिए जो मैक्सिमम ऑपरेशन दिया है उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो n है वो मैक्सिमम हो सकता है 2 × 10⁻5, यानी यहाँ पर जो ओ एन है, ठीक है, और जो ओ एन और लॉग एन है। ठीक है, ओ वन से लेकर ओ एन लॉग एन तक के जो सॉल्यूशंस है वो सब चलेंगे। ठीक है, और जो ओ एन स्क्वायर है उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है 2 × 10⁻8 ऑपरेशन का वो एक्सीड हो जाएगा। जो एन है वो है 2 × 10⁻5। ठीक है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 × 10⁻10, जो इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा। हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो हमको जो एरे दिया है, ठीक है, उसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा कोई एरे दिया है हमको। ठीक है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स कैसे भी किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो हम ऐसे देखेंगे अगर एलिमेंट्स को, तो ये बहुत ज़्यादा हैफाजार्ड यानी इधर उधर दिखेगा। ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा हमको। तो हमको एक छूट दिया है कि हम जैसे चाहे वैसे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो काम करते हैं, जो जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, भी एलिमेंट्स हैं एरे में उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला एरे है, इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ, तो क्या हो गया 2 4 7 8 नहीं 2 4 5 7 8 9 2 4 5 7 8 9। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर जो k है वो 1 है। ठीक है, मान लेते हैं जो k है वो 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आप लोग बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा ताकि जो एरे है वो बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वन का गैप है, इन दोनों के बीच वन का गैप है, और इन दोनों के बीच भी वन का गैप है। ठीक है, और इन दोनों के बीच देखें तो 2 का गैप है, और इन दोनों के बीच देखें तो भी 2 का गैप है। यानी हम 7 8 9 को रख सकते हैं। ठीक है, अब 7 8 9 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनमें से किसी को भी नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि 7 5 के बीच का डिफरेंस 2 है। अब अगर और उस तरफ देखेंगे
ठीक है, तो उनका डिफरेंस तो और ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें इन तीनों एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी एरे होगा तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे कि वो कौन सा इंटरवल है। ठीक है, जिसके सभी कॉन्जिक्यूटिव के डिफिकल्टी का डिफरेंस 1 से कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ था जिसमें सभी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का, ठीक है, ये जो मैक्सिमम लेंथ था जिसमें जितने भी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं उनके डिफिकल्टी का डिफरेंस 1 से कम था। ठीक है, देखो यहाँ पर हर एक का 1 से कम है डिफरेंस, तो इसलिए हम इसको चुने और बाकी को रिमूव कर दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करेंगे। उसके बाद वो मैक्सिमम इंटरवल ढूंढेंगे। ठीक है, वो मैक्सिमम इंटरवल ढूंढेंगे जहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उन सब के डिफिकल्टी का डिफरेंस के से कम हो। ठीक है, तो मान लो ये एक बना, ठीक है, ये एक और बना, ये एक और बना, जिनके बीच का डिफरेंस के से कम है, लेकिन इसमें से जो मैक्सिमम है वो ये वाला है। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे और बाकी सबको हटा देंगे। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या किया, जो स्टोर है जिसमें सभी क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लिखा है उसको सॉर्ट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पर, कि अगर जो एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है उसके पहले वाले एलिमेंट के साथ डिफरेंस चेक कर रहा हूँ। ठीक है, स्टोर आई माइनस 1 करके डिफरेंस चेक कर रहा हूँ कि क्या वो के से कम है, मतलब क्या वो रेंज में है। ठीक है, अगर रेंज में है तो काउंट प्लस प्लस, अगर रेंज में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ये x2 रेंज में नहीं है x3 के, ठीक है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस केस ज़्यादा है, तो यहाँ पर वापस से काउंट इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर काउंट इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा, फिर ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, के से कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस के से कम है तो ये 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है तो ये वापस से 1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच का के से कम, तो डिफरेंस को जो काउंट है उसको रीसेट करके 1 कर दो। अगर डिफरेंस के से कम है, ठीक है, के से कम या बराबर है, तो काउंट को इंक्रीज करो। ठीक है, अब जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, जिस भी समय में काउंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, उसको मैक्सी नाम के वेरिएबल में सेव कर लिए। उसके बाद कितने हमें ये नहीं बताना है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा, हमें ये बताना है कितने एलिमेंट्स हमें रिमूव करने होंगे। अगर हम रेंज चुनते हैं जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एरे का लेंथ 8 है, तो जो बाकी बचे एलिमेंट्स हैं उन 4 एलिमेंट्स को छोड़ के उनको रिमूव करना होगा। इसलिए एन माइनस मैक्सी, यानी कितने एलिमेंट्स हमने रिमूव किए। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मेरा सॉर्टिंग करने का आइडिया, ठीक है, वो पहले अटेम्प्ट में तो ऐसे ही आया था कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैफाज़ार तरीके से दिख रहे हैं और हमें अरेंज करने का ऑप्शन दिया है तो सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन लॉजिक है, ठीक है, वो क्या है कि अगर हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि ये x7 तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो अगर हम
ये बोले कि मैं चाहता हूँ कि x1 जो फाइनल अपना एरे आए, बैलेंस्ड एरे, उसमें x1 प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स जो x1 से k डिस्टेंस की दूरी पर हैं, उन सभी एलिमेंट्स को हमें एरे में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं मिनिमम से मिनिमम रिमूव हो, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एरे बचे हुए हो एरे में, ठीक है। तो जो x1 है उसके x1 से k डिस्टेंस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रखेंगे रेंज में, ठीक है। तो उससे एक एरे आएगा, ठीक है, जिसमें x1 होगा और वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो k डिस्टेंस पर है। वैसे ही अगर x2 को रखेंगे, ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि जो फाइनल एरे है उसमें x2 को रखना ही रखना है, तो जितने भी एलिमेंट्स जो x2 से k डिस्टेंस पर है वो होंगे इस एरे में, ठीक है। ऐसे ही बाकी के लिए भी होगा। अब जिस केस में इस एरे का साइज मैक्सिमम होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मेक सेंस? ये क्या, ये आ, आपके दिमाग में आ रहा है ये चीज़? ये अगर हम ऐसा करते हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो आंसर यस आएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए और जिस भी में मैक्सिमम लेंथ आएगा, ठीक है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मली बिना इसको सॉर्ट किए हुए चलते हैं, तो हर एक एलिमेंट के लिए हमें ढूंढना होगा उन सभी एलिमेंट्स को जो इससे k डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये n स्क्वायर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए हम सभी को चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट x1 से k डिस्टेंस पर है, फिर वैसे ही x2 के लिए, फिर x3 के लिए, फिर x4 के लिए, तो ये n स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसलिए हम इसको पूरा एक बार सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जितने भी एलिमेंट्स जो x1 से k डिस्टेंस पर है वो सब एक साथ आ जाए, x2 से जो जितने भी एलिमेंट्स k डिस्टेंस पर है वो सब एक साथ आ जाए, फिर x3 से जितने भी एलिमेंट्स k डिस्टेंस पर है वो एक साथ आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ये जितने भी एलिमेंट्स मान लो ये रीअरेंज करने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स जो x5 से k डिस्टेंस पर थे वो एक साथ आ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट जो x2 से k डिस्टेंस पर थे वो एक साथ आ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट्स जो x3 से k डिस्टेंस पर थे वो एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा इनमें से मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ वाला कौन सा है इसमें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, उससे पहले इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगा ओ एन, ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन, ठीक है, क्योंकि ये जो लूप है वो ओ एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है। और नहीं, जो हम सॉर्ट किए हैं वो ओ एन लॉग एन में हो रहा है, ठीक है, ओ एन लॉग एन में हो रहा है, इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर एन लॉग एन हो जाएगा, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन होगा, क्योंकि जो स्टोर का साइज है वो ओ एन का है, ठीक है।